आज के इस वीडियो में एमपी पुलिस का जो आज पेपर हुआ तीनों शिफ्टों का सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, प्लासी का जो युद्ध है ये कब हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अगला है, बाजीराव द्वितीय के द्वारा कौन सी संधि की गई थी। तो ये की गई थी बसीन की संधि, और ये कब की गई थी, 1802 में की गई थी। अगला है, ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं तथा ये किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में, और ये निर्भर करती है आयाम पर। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन हैं। तो वो हो जाएंगे अरुण कुमार मिश्रा। कौन हो जाएंगे, अरुण कुमार मिश्रा। भारत में शून्य आधारित बजट किस राज्य के द्वारा लागू किया गया या प्रदर्शित किया गया। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। 2023 में भारत की जीडीपी क्या है। तो भारत की जीडीपी है 3.75 ट्रिलियन डॉलर, और जीडीपी की जो दर है वो हो जाएगी 7.2%। 2022-23 में भारत की जीडीपी दर है 7.2%। पेट्रोल की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है। तो उसकी डेंसिटी के द्वारा मापी जाती है। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। सबसे पहले अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतंत्रता का जो नेतृत्व है किसने किया था। ये किया था मंगल पांडे ने। एसएलआर का विस्तारित रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। अगला है, कृष्णा राजा सागर बांध कहाँ पर है और कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये है कर्नाटक में, और ये कावेरी नदी पर स्थित है। भारत के सबसे पुराने पर्वत का नाम बताओ। तो भारत का सबसे पुराना पर्वत हो जाएगा अरावली पर्वत। परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में वो कौन है, उनका नाम बताना है। तो वो हो जाएंगे अजीत कुमार मोहंती। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये कब आया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में आया था। बिहू जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है। बिहू जो हो जाएगा ये हो जाएगा असम का लोक नृत्य। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है। तो ये होती है अनंत, इनफाइनाइट। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो कावेरी नदी बहती है कर्नाटक और तमिलनाडु। किस शासक के द्वारा भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया गया। तो ये लगाया गया है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। वंदे मातरम गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया। वंदे मातरम गीत की अगर बात करें तो ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। शैवाल और कवक मिलकर क्या बनाते हैं। शैवाल और कवक मिलकर बनाते हैं लाइकेन। वायु प्रदूषक होते हैं ये। ओके। विनियमन अधिनियम थर्ड जो है ये कब आया था, 1818 में आया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना जो है ये कब हुई। तो ये हुई थी 1988 में। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। वैश्य समाज की स्थापना किसने की। वैश्य समाज की स्थापना की थी बनारसी दास गुप्ता। कौन से वेद से संगीत को लिया गया है। तो ये लिया गया है गाइस साम वेद से संगीत को लिया गया है।
रेपो रेट क्या होता है, रेपो दर क्या होती है? देखिए, रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक किसी भी धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। ओपीसीडब्ल्यू के जो महानिदेशक हैं वो कौन हैं? तो राजदूत फर्नांडो एरियस। रासायनिक हथियार निषेध संगठन होता है ये फुल फॉर्म। मुद्रास्फीति से इन्फ्लेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, मुद्रास्फीति का बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मुद्रास्फीति होने के कारण वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है। इससे बचत की संभावना कम हो जाएगी। दूसरी ओर मुद्रास्फीति से मुद्रा के मूल्य में कमी होगी और लोग बचत करना ही नहीं चाहेंगे। CRR क्या होता है? देखिए, CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। इसके बारे में जान लेते हैं। सभी बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। इसे CRR कहते हैं। ये बाजार में नकदी के प्रभाव पर नियंत्रण रखने का एक टूल है और बैंक की स्थायित्व और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस झील का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएगा सुदर्शन झील। इलाहाबाद की संधि से प्रश्न था। देखिए, पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में। दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 रॉबर्ट क्लाइव और नवाब शुजा-उद-दौला। अगला है बिरजू महाराज कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज संबंधित हैं कथक नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है भारत की। और पहले नंबर पर कौन सी है? गंगा रिवर। महानदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो टोटल 3 राज्यों से होकर बहती है महानदी। अगला है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब और कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था 1857 में। उत्तर प्रदेश के मेरठ से आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत हुई थी। RBI की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये हुई थी हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है गाइस पास्कल। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? यह अधिनियम प्रांतों को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त करके एक स्वायत्त दर्जा देने का पहला प्रयास था। किस प्रकार के जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती? तो शुद्ध जल होता है। जो शुद्ध जल होता है वो वर्षा का जल होता है सबसे ज़्यादा, और इसका जो pH मान होता है 7 जो कि उदासीन होता है। इसी कारण से शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी, और इसकी जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। मुस्लिमों को किस अधिनियम के तहत वोट डालने का अधिकार मिला? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। दूध उत्पादन से कौन संबंधित है? तो देखिए, बर्गिज कुरियन थे और इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं। दूध उत्पादन के मामले में भारत जो है पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर हो जाएगा अमेरिका। अगला है एक कोशिकीय शैवाल के नाम बताओ। एक कोशिकीय जो शैवाल है वो हो जाएगा क्लोरेला और स्पुरुलिना। कृष्णा नदी का मुहाना जो है वो कहाँ पर है? कृष्णा नदी का मुहाना हो जाएगा बंगाल की
खाड़ी। एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं अमीबा और केंचुआ। वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं? उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। सम्राट हर्षवर्धन किसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा? तो अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम बताओ। गंगा तथा उसकी सहायक नदी हुगली और पद्मा। ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी मेघना एवं जमुना के अलावा इरावती, महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।